चलो देखिए अध्याय 12 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड करना मतलब अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देना। चलो देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं 12a का वर्ग प्लस 12a का वर्ग b प्लस में 15ab का वर्ग के क्या करना है, गुणनखंड करना है हमें। तो हल शुरू करते हैं इसका। हम सबसे पहले इसको गुणनखंड करने के लिए दोनों संख्याओं को, दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो 12a की घात 2b, यहाँ पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। फिर एक की घात कितनी है 2, यानी कि a कितनी बार लिख सकते हैं हम, a को 2 बार लिख सकते हैं, 1 गुणा a, और b यहाँ एक ही बार है तो b को हम 1 बार लिख देंगे। फिर उसके बाद में दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है हमारे पास 15ab की घात 2। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम ये कर सकते हैं कि 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, क्योंकि 15 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 और 5 होते हैं। दूसरा a यहाँ पे एक ही बार लिखा था, हम एक ही बार लिखेंगे इसमें, और b कितनी बार लिखा है 2 बार, तो गुणा करके b की घात 2 है तो b को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से फैक्टर उठा के हम यहाँ रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, 12a की घात 2b प्लस में 15ab की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ही मानों को रख लो। ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b प्लस का चिन्ह लगा। उसके बाद ये किसके स्थान में रखा हमने, इसके स्थान में रखा है। अब बारी इसकी है, प्लस का चिन्ह लगा के उसका मान रखो। इसका मान है हमारे पास 3 गुणा 5 गुणा a गुणा b गुणा b। अब जरा देखिए ध्यान से कि इनमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है। इस पूरे पद में यहाँ तक और दूसरा पद ये रहा हमारे पास, इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों से 3 को बाहर ले लो। इसके बाद में हमारे पास क्या दिख रहा है कॉमन, इसमें a है, इसमें भी a है, तो a को भी कॉमन ले लो। ठीक है, उसके बाद में इसमें b है, इसमें भी b है, b को भी कॉमन निकाल लो। अब और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो जो बच गया उसको अंदर लिख लो। यहाँ बचा 2 गुणा 2, और यहाँ से एक a तो बाहर आ गया था, बचा क्या a गुणा b, यहाँ का b भी बाहर आ गया तो b तो है ही नहीं यहाँ, तो b हटा दो यहाँ से वापस। ठीक है, यहाँ बचा प्लस का चिन्ह लगा के, इधर से 3 चला गया तो बचा क्या 5 गुणा में क्या बचा, a बाहर गया और यहाँ से एक b भी निकल गया, बचा क्या केवल b। अब इसको क्या करना है, सोल्व कर लेना है, मतलब गुणा कर लेना है। 3ab कोष्टक में 2 दूनी 4 a का a प्लस में 5b, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।